राम राम। हमने पिछले भाग में देखा कि गुरु महाराज एक बात हमको समझाते हैं कि जब तक उस आनंद ब्रह्म के संत हमको नहीं मिलेंगे, यह अजरामर लोक के संत हमको नहीं मिलेंगे, तब तक वह हमारे अंदर वह प्रकट नहीं होगा और वह हमको रूबरू करवा देते हैं। गुरु महाराज समझाते हैं, यानी पिछले भाग में गुरु महाराज ने बताया कि जो दर्पण में आप दिखाया, सतगुरु भेद ब्रह्म सुपाया, तीन लोक मा काया में क्वावे, सतगुरु भेव लखन में आवे। गुरु महाराज ने बताया कि जैसे आईने में स्वयं को देखता है, वैसे ही सद्गुरु से भेद मिलने के बाद जो इस घट में नख चक में, यह घट इसके नख चक में ओतप्रोत है वह आनंद ब्रह्म, वह आपको दिखाई देने लगेगा। यानी बाहर जो आप देख रहे हो, यह 3 लोक 14 भवन, 3 ब्रह्म के 13 लोक, ये सारा के सारा सद्गुरु की कृपा से हमारे अंदर ही दिखाई देता है। संतों ने कहा है ना, तोरा मन दर्पण कहलावे, दर्पण मेरे दर्शन पावे। वो तोरा मन दर्पण कहलावे, दर्पण मेरे दर्शन पावे। दर्पण में है कचुलाई, इम दर्शन होवे नाही। जब तक उस दर्पण के ऊपर इस माया की कचुलाई जब तक है, जब तक तुम सद्गुरु जो है तुमको अंदर वह सारी बातें नहीं बता सकेंगे। इसलिए इस माया को छोड़कर सद्गुरु के शरण में तुमको जाना पड़ेगा। और जब सद्गुरु के शरण में तुम चले जाओगे तो क्या होगा? घट मद भेव ब्रह्म भरपूरा, सतगुरु भेद परसियानूरा। मैं हरिजन होय जग में आया, हंसा को कहे ज्ञान सुनाया। देखो, और कितनी सरल भाषा में बोलना चाहिए गुरु महाराज ने। गुरु महाराज समझाते हैं कि घट में भेद मिलने पर सर्वत्र ब्रह्म जो है वह भरपूर दिखाई देता है। यह सद्गुरु के भेद से वह ब्रह्म का जो नूर है वह अरस परस दिखाई देता है। सर्वत्र वही ब्रह्म है, आनंद ब्रह्म, सिर्फ माया का आवरण उसके ऊपर चढ़ा हुआ है। जब सद्गुरु वह माया का आवरण हटा देते हैं तो सभी तरफ वह आनंद ब्रह्म हमको दिखाई देता है। तो गुरु महाराज कहते हैं कि इस प्रकार से मैं हरिजन होकर जगत में आया हूं, मैं अजर लोक का प्रतिनिधि हूं, मैं परमात्मा का प्रतिनिधि हूं, मैं परमात्मा की ओर से यहां पर आया हूं और इन हंसों को, इन जीवों को यह ज्ञान बता रहा हूं। क्या ज्ञान बताया गुरु महाराज ने? कि सद्गुरु के भेद से यह जो घट है इसमें ओत प्रोत आनंद ब्रह्म का तेज जो है यह मैंने जाना है। इसमें ओतप्रोत आनंद ब्रह्म भरा हुआ है, सत्स्वरूप भरा हुआ है, यह मैंने जाना है। इसीलिए मैं हरि का संत होकर हंसों को आनंद ब्रह्म का ज्ञान सुनाने के लिए इस होण काल के जगत में मैं आया हूं। इसीलिए जगत के सभी हंसों मैं जो बता रहा हूं उस आनंद ब्रह्म की वाणी निज मन से सुनो। समझ में आ रही बात? कितनी सरल भाषा में गुरु महाराज बता रहे हैं। आनंद ब्रह्म सभी तरफ है, ये सभी तरफ है, आनंद ब्रह्म ये सभी तरफ है। जब तक सद्गुरु नहीं मिलते वह अंदर
प्रकट नहीं होगा। एक संत ने और कहा है, जल बीच कुंभ, कुंभ बीच जल है, बाहर भीतर पानी। वह आनंद ब्रह्म जो है सभी में ओतप्रोत भरा हुआ है, होणकाल में भी वह ओतप्रोत भरा हुआ है, लेकिन हर घट में रासाइया, सुना घट नहीं कोय, और बलिहारी वा घट की जा में प्रकट होए। वो प्रकट कब होगा? जब उस आनंद ब्रह्म के, उस अजर लोक के सद्गुरु हमको मिलेंगे, तब वह प्रकट होगा। है? तो इस बात को हमको समझना है। गुरु महाराज समझाते हैं कि हंसा सुनो हमारी बाणी, तन मन भेद कहूँ सब आणी, अमरापुर सु मैं चल आया, तुम कारण मुझ ब्रह्म पठाया। और क्या कहना चाहिए गुरु महाराज ने? है? सभी हंसो मेरी वाणी सुनो, इस तन का यानी शरीर का और मन का जो भेद है मैं तुमको बताता हूं। मैं अमरापुर से चलकर आया हूं, मैं तुमको तुम्हारा स्वयं का जो रूप है वह बताने आया हूं, और मुझे तुम्हारे लिए उस आनंद ब्रह्म में भेजा है, आनंद ब्रह्म ने भेजा है, उस परमात्मा ने भेजा है, उस मालिक ने भेजा है, उस साहेब ने भेजा है। अब मैं तुम्हें तन मन, त्रिगुणी माया, खोण काल तथा पार ब्रह्म और आनंद ब्रह्म का भेद जो है यह भांति भांति से बताऊंगा। आप केवली संतों के अलावा किसी अन्य सगुण के संतों के पास या निर्गुण के संतों के पास चले जाओ, वो आपको इस प्रकार से नहीं समझाएंगे। वो आपको गुरु महाराज जिस प्रकार से बताते हैं कि होण काल क्या है, पार ब्रह्म क्या है, तन क्या है, मन क्या है, त्रिगुणी माया क्या है, होण काल पार ब्रह्म क्या है, आनंद ब्रह्म क्या है, ये वो समझाएंगे नहीं, क्योंकि उनका जो ज्ञान है वह काल के मुख में है, और गुरु महाराज का ज्ञान जो है उसके परे है। इसलिए गुरु महाराज परमात्मा की भी बात समझा सकते हैं, काल की भी बात समझाते हैं, सगुण की भी बात समझा सकते हैं और निर्गुण की भी बात समझा सकते हैं। तो गुरु महाराज कहते हैं कि मुझे आपके लिए उस परमात्मा ने भेजा है। मोकू लखो ज्ञान कर सोई, ऊंट बैठ मेरी क्या होई, सब बोली बातें सब ठाणो, करणारत सुमोय पिछाणो। तुम सभी ज्ञान से विचार करके मुझे देखो। मैं विप्र के घर आने के बाद भी मैंने विप्र का कोई काम नहीं किया, ना तो मैंने वेद पढ़े, मैंने तो राम नाम से लीव लगाई। तुम मेरा उठना बैठना देखो, मैं जो बोलता हूँ, मैं जो ज्ञान समझाता हूँ उसको देखो, उसके ऊपर विचार करो, और मेरी करनी से, मेरी करणारत से मुझे पहचानो। सत्य ज्ञान के न्याय से मुझे तुम लखो, मुझे तुम पहचानो। मैं आपको सत्य ज्ञान बता रहा हूं। मैं सभी दूध दूध और छाछ और बोला हमारा सत्य गरु हिमरत वाणी, दूधरा दूध पानी रा पानी। मैं तुमको न्याय से सभी बातें बता रहा हूं। मैं सिर्फ आपको परमात्मा ही नहीं बता रहा हूं, मैं परमात्मा की भी बात बता रहा हूं। मैं त्रिगुणी माया क्या है ये भी आपको बता रहा हूं। मैं होणकाल पार ब्रह्म क्या है ये भी आपको समझा रहा हूं। मैं जीव क्या है ये भी आपको समझा रहा हूं। हंस क्या है ये भी आपको समझा रहा हूं। ये पांच आत्मा कैसी है, इसने किस प्रकार से तुमको यहां अटकाया, ये भी मैं समझा रहा हूं। मैं सारी बातें जो है आपको समझा रहा हूं। मेरी वाणी से तो आप मुझे पहचानो, मेरी बोली से तो आप मुझे समझो कि मेरी बोली काल के देश की है या अमरलोक की है। मेरा हर कार्य जो है
यह त्रिगुणी माया के परे अमर लोक का है। ये पक्का ध्यान में रखो, गुरु महाराज कहते हैं। फिर गुरु महाराज आगे समझाते हैं, अज पे संग राम लिव लागी, रेणी ध्यान ब्रह्म विग्रह भागी, राम नाम मेरे इधकारा, अजर लोक नान विचारा। अजप्पा के संग मेरी राम नाम से लिव लग गई है, मेरी रहनी तथा मेरा ध्यान जो है वह देखो, मेरी भ्रम भिन्नता सब भाग गई है, छूट गई है, और मेरा राम नाम का अधिकार है। यही मेरे अजर लोक का निशान समझो। देखो क्या समझा रहे हैं गुरु महाराज, यह अजर अमर लोक जो है वह बड़ा ही विशाल है, इसका कोई वार पार नहीं है, इतना यह बड़ा विशाल है। यह होर्ण काल पार ब्रह्म, यह होर्ण काल पार ब्रह्म। मैं यहां से यहां पर आया हूं, और बाकी जो यहां पर जो आए हुए हैं, यहां पर जो बसे हुए हैं, ये पार ब्रह्म से आए हुए हैं। मेरी वाणी जो है यहाँ की है ही नहीं, मेरी वाणी जो है यह अमर लोक की है। मैं आपको यह माया क्या है, यह ब्रह्म क्या है, यह सारा अलग अलग बता रहा हूं। अब गुरु महाराज कहते हैं कि मेरी जो लीव है वह अजप्प के संग लगी है। अब यह अजप्पा विषय है, हम इसको थोड़ा सा खोल के देखेंगे अजप्पा क्या है। देखो अजप्पा क्या है। अजप्पा जो जपने में नहीं आता, जपा नहीं जाता, जो जपा नहीं जाता उसको अजप्पा कहते हैं। अब अजप्पा जो है ये होणकाल पारब्रह्म के जो लोग हैं ये किसको अजप्पा समझते हैं। अजप्पा सही में कितने प्रकार का है ये हम देखेंगे जब हम भजन करते हैं, सुमिरन करते हैं। सुमिरन करते हैं, श्वास अंदर लेते हैं, यहां पर श्वास थोड़ी रुक जाती है, श्वास बाहर लेते हैं, यहां पर भी थोड़ी श्वास रुक जाती है। आप ट्राई करो। यह जो दोनों श्वास के बीच का जो पॉज है इसको कहते हैं अजप्पा। जब वह श्वास नहीं लेता, श्वास छोड़ दिया, थोड़ा रुक गया, श्वास ले लिया, पहुंच गया अंदर, थोड़ा रुक गया, वह जो बीच का जो पॉज है उसको कहते हैं अजप्पा, क्योंकि उसमें कुछ जपा नहीं जाता। तीन लोग के जो ज्ञानी हैं ये ज्ञानी ध्यानी अजप्पा को कैसे समझते हैं। एक अंदर का सोहम, उससे जो ध्वनि लग जाती है उसको वो अजप्पा समझते हैं। कोई ओम करते हैं, उससे जो उनको ध्वनि लग जाती है उसको अजप्पा समझ लेते हैं। अजप्पा वास्तव में क्या है, एक ओम का अजप्पा है, एक सोहम का अजप्पा है। और गुरु महाराज यहां पर जो अजप्पा बता रहे हैं यह सत शब्द की बात बता रहे हैं, सत्स्वरूप की बात बता रहे हैं। समझने के लिए अजप्पा शब्द यहां पर दिया है। ओम का अजप्पा कौन सा, ये अंदर ले लिया, ये बाहर छोड़ दिया, ओम, ये रुक गया, ये अजप्पा हो गया। सोहम जो अंदर लेते हैं
ये अंदर रुक गया, ये अजप्पा। ये अजप्पा एक बाहर का एक अंदर का, इस प्रकार से 2 अजप्पे हैं। और गुरु महाराज जो अजप्पा बता रहे हैं ये यहाँ की बात बता रहे हैं। जो अखंड ध्वनि गुरु महाराज को लगी, अखंड ध्वनि, हाँ, जैसे संतों ने कहा है, एक भजन तन सु करे, एक भजन मन होए, और एक भजन तन मन परे सदा अखंडित होए। अब यह होने के बाद में क्या हुआ, गुरु महाराज कहते हैं कि मेरी जो लीव है यह लीव लागी परिब्रह्मसु रत्य खंडे तार, मेरी लीव जो है हमेशा के लिए, यह जो होड़काल, अब ये देखो, यह चित्र मैं बताता हूं, जो ब्रह्मांड में जो खंड, इसको समझो, और यह ब्रह्मांड, यह खंड, 3 लोक 14 भवन, ये खंड है। इसमें यहां तक यह 3 लोक 14 भवन, ये खंड है। इसमें ये चिदानंद ब्रह्मा, शिव ब्रह्मा और पार ब्रह्मा, ये ब्रह्मांड है। इसी शरीर में यहां से यहां तक यह ब्रह्मांड है। गुरु महाराज पिंड और ब्रह्मांड के परे की बात बताते हैं, यानी ये जो यहां पर हमने देखा, ये खंड, ये खंड और ये ब्रह्मांड, ये सारा के सारा पिंड में है। और ये पिंड के बाहर जो ध्वनि हो रही है, उस अजप्पे की बात गुरु महाराज यहां पर बता रहे हैं। अब आप लोग समझ गए। हम कहते हैं कि जो ब्रह्मांड में है, खंड में, वही पिंड में है। तो यह पिंड में कैसा है, यहां तक नीचे जो बताया गया है, यह खंड, यहां से यह ब्रह्मांड, और ये जो पूरा हो गया ये पिंड। ये पिंड जो है यह होणकाल है, और पिंड के परे जो है वह अजरलोक है, सत्स्वरूप है। उसी प्रकार यहाँ पर यह जो त्रिगुणी माया का यह जो देश है, ब्रह्मा विष्णु महादेव का, ये जो हो गया ये खंड हो गया। और ये निराकार के जो 3 ब्रह्म है, यह ब्रह्मांड हो गया। और इसके परे जो अजरलोक है, गुरु महाराज जहां से आए वह अजरलोक, यानी वह सत्स्वरूप, वह, तो यह पिंड, यह सारा पिंड है। पिंड, इस पिंड में वह परमात्मा नहीं है, परमात्मा इसके परे है। तो गुरु महाराज यहां की बात बता रहे हैं। तो गुरु महाराज समझाते हैं कि राम नाम मेरे इधकारा, अजर लोक नान विचारा। अब गुरु महाराज कहते हैं कि एक भजन तन सु करे, एक भजन मन होए, और एक भजन तन मन करे सदा अखंडित होए। यह अखंडित ध्वनि जब मेरी लग गई है, और मेरा रहना जो है वह राम जी के साथ में है, मेरा ध्यान जो है वह भी राम जी में है, सभी अलग अलग होम काल के यह सारे ब्रह्म जो है, यह सारे ब्रह्म मेरे भाग गए हैं, और मेरे प्राण से भी मेरे लिए वह राम जी अधिक है। और यही समझो कि ये मेरे अजर लोक का चिन्ह है, त्रिगुणी माया के चैन है, इसका सभी विचार करो। गुरु महाराज बड़े ही सरल भाषा में समझाते हैं। क्या कहते गुरु महाराज, एणान देखिए सोई, निस दिन ब्रह्म बात की होई। सॉरी, ये एणान देखिए सोई, निस दिन बात ब्रह्म की होई। मैं भी ब्रह्म ब्रह्म को गाऊं, ब्रह्म को कहे, ब्रह्म ब्रह्म को कह समझाऊं। और भी ये चिन्ह सभी लोग देख लो कि मैं रात दिन उस आनंद ब्रह्म की बात करता हूं। मैं भी ब्रह्म हूं और मैं ब्रह्म का ही भजन करता हूं। यह बात गुरु महाराज समझा रहे हैं। मैं रात दिन किसकी बात कर रहा हूं? मैं रात दिन इस आनंद ब्रह्म की बात कर रहा हूं, और मैं भी ब्रह्म हूं, और सत शब्द ब्रह्म को मैं गाता हूं। मैं किसको गा रहा हूं? राम नाम को, यानी वह सत शब्द ब्रह्म को गा रहा हूं। तुम भी मेरे जैसे ब्रह्म हो, इसलिए आनंद ब्रह्म का ज्ञान मैं तुमको समझाता हूं। देखो, आपको मैं क्यों बता रहा हूं? क्योंकि तुम भी मेरे जैसे ही हो, इसलिए मैं तुमको इस आनंद ब्रह्म का ज्ञान समझा रहा हूं। अब गुरु महाराज ने एक और उदाहरण बता दिया। क्या बताया? जू गज राज गज समझायो, जू गज राज गज समझायो, अपनो बड़ले तुरत बतायो।
संगत गधा भूल गयो आपो, गज मत छाड़ गधा मत थापो। बड़ा सुंदर उदाहरण गुरु महाराज बताते हैं। ये समझ में आ गया आपके? खंड ब्रह्मांड वही पिंड, यह पिंड यानी होणकाल, और गुरु महाराज इस पिंड के परे की बात बताते हैं, होणकाल के परे की बात बता रहे हैं। और गुरु महाराज कहते हैं कि मैं भी तुम्हारे जैसा ही ब्रह्म हूँ, और मैं भी ब्रह्म को गाता हूँ। कौन से ब्रह्म को गाता हूँ मैं यहाँ के ब्रह्म को नहीं गाता हूँ, इस होणकाल पार ब्रह्म को नहीं गाता हूँ, मैं वह आनंद ब्रह्म को गाता हूँ। यहाँ के लोग जैसे ओम सोम से गाते हैं या अन्य मंत्रों से गाते हैं, मैं उस सत्य शब्द को राम नाम से गाता हूँ। राम नाम से उस सत्य शब्द की जो है वह उत्पत्ति होती है। देखो अब आगे समझाते हैं गुरु महाराज। कई उदाहरणों द्वारा गुरु महाराज समझाते हैं। अब यहाँ पर गुरु महाराज ने एक और उदाहरण बताया कि गजराज का उदाहरण बताया। गजराज का उदाहरण, हाँ? यह जो है यह गजराज, गजराज यानी हाथी। कुछ अंदर चलेगी इसकी, थोड़ी बाहर कर लेंगे इसको। देखो यह गजराज यानी हाथी। अब हाथी का उदाहरण गुरु महाराज बता रहे हैं। जैसे गुरु महाराज ने बताया कि जू गजराज गज समझायो, आपनो बड़लो तुरत बतायो, संगत गधा भूल गयो आपो, गज मत छाड़ गधा मत थापो। और तुम भी ब्रह्म हो, मैं भी ब्रह्म हूं। मैं जिस आनंद ब्रह्म की बात बता रहा हूं वह मैं तुमको समझाता हूं। जिस तरह से एक हाथी ने दूसरे हाथी को समझाया, अपने बल से उस हाथी ने दूसरे हाथी को तुरंत दिखा दिया। यह उदाहरण हमने कई बार सुना है कि एक हाथी जो है, एक हाथी का बच्चा जो है कुम्हार जो है लाकर अपने गधों के बीच में उसने उसको छोड़ दिया। अब हाथी का बच्चा जो है गधों में रहने लग गया। अब गधी का दूध पीने लग गया, गधों के जैसा खाना खाने लग गया, जैसे गधे करते वैसे सब करने लगा। अपना हाथीपन जो है वह भूल गया, अपना हाथी मत जो है वह भी भूल गया, और हाथी मत भूलकर गधा मत जो है धारण कर लिया। फिर क्या हुआ? पट क्या गधा कुम्हार समार्यो, तब आपो गजराज संभारो। जब वो जाय बंधो दरबारा, खान पान उत्तम सब चारा। बड़ा सुंदर हुआ। अब क्या हो गया कि वो ये गधे का बच्चा जो है कुमार को मिल गया। गधा वह कुमार अपने गधों में उसको लेकर आया। वह गधी का दूध पीता, गधों जैसी हरकत करता, जैसे गधे कूड़े पर लौटते तो ये भी कूड़े पर लौट जाता। जैसे कुम्हार उसके ऊपर मिट्टी लाद देता तो ये भी वो मिट्टी लेकर आ जाता। और उसने हाथी मत छोड़ दिया और गधा मत पकड़ लिया। अब क्या हुआ, एक दिन राजा का हाथी उधर से आया। अब राजा का हाथी आने के बाद उन्होंने देखा कि एक हाथी जो है गधों में चल रहा है, तो उसको समझाने के लिए उन गधों की तरफ वो गया। अब गधे भागने लगे हाथी को देखकर, तो ये हाथी जो है ये भी भागने लग गया। जब ये भी भागने लग गया तो उस राजा के हाथी को थोड़ा आश्चर्य हुआ, भाई तुम क्यों भाग रहे हो? तो गधा हाथी बोला कि मुझे तुमसे भय लगता है, मुझे छोड़ो, जाने दो। तब राजा का हाथी बोला, करे हाथी कभी गधा होता है क्या? तुम गधों में रहकर अपना हाथीपन जो है वो भूल गए हो, तुम स्वयं की ताकत भूल गए हो। फिर वह उसको तालाब के किनारे लेके गया। हमने वो कहानी सुनी है कि वो तालाब के किनारे लेके गया, फिर उसको बताया कि देखो ये तुम्हारी सूंड है, ये मेरी सूंड है, ये तुम्हारा पैर है, ये मेरा पैर है, ये तुम्हारा दांत, ये मेरा दांत, ये तुम्हारी आँख, ये मेरा कान। हम तो जब एक जैसे ही है, जब एक जैसे है तो तुम गधा हाथी कैसे और मैं राजा का हाथी कैसे? तो फिर उसने बोला कि अब क्या करूँ मैं? तो उसने बोला कि एक काम करो, उसको मंत्र दे दिया
कि सूंड में एक एक को गधे को पकड़ना और दूर फेंकना। अब उसको अपने बल का पता चल गया, उसको अपने बल का पता चल गया। जैसे ही कुमार के पास चले गया हो, मंत्र मिल गया था कान में, एक एक हाथी को, एक एक गधे को पकड़कर फेंकने लगा। गधे चिल्लाने लग गए। तब कुमार जो है जैसे हाथी को गधों को मारता था, वो लकड़ी लेकर आ गया कुम्हार, इसको भी मारने को दौड़ गया। इसने कुम्हार को भी सूंड में पकड़ा और फेंक दिया। अब कुम्हार को लगा कि इसको इसका बल जो है, इसके बल का पता चल गया है। फिर उसने उसको छोड़ दिया। जैसे छोड़ दिया वो राजा के हाथी के पास आ गया, और आने के बाद उसका खान पान उत्तम सब चारा। फिर जो कल तक कूड़े पर लेटता था उसको नहलाने के लिए 8-8, 10-10 लोग, उसके शरीर के ऊपर बढ़िया झूल डाल दी गई, उसके ऊपर अंबारी रख गई, उसको खाने के लिए जो है गन्ने मिलने लगे, खान पान उत्तम सब चारा उसका हो गया, और वो मजे में रह गया, क्योंकि उसने अपना बल जो है वह बल समझ लिया, जान लिया। गुरु महाराज कहते हैं, यू हंसा को मैं समझाऊं, अपने स्वरूप जो माया दिखाऊं, तुम तो ब्रह्म और नहीं कोई, आपो भूल रहे हो यू सोई। अरे जैसे इस हाथी को उस हाथी ने स्वरूप बताया, ऐसे ही मैं तुमको तुम्हारा स्वरूप बता रहा हूं। अरे जीवो तुम समझो, मैं भी ब्रह्म हूं, उस ब्रह्म को गा रहा हूं, तुम भी ब्रह्म हो, उस अनंत ब्रह्म को गाओ, इस माया को मत गाओ। इस माया में रह के तुमने अपनी मति जो है माया रूपी कर ली है। गुरु महाराज कहते हैं कि देखो क्या समझा रहे हैं गुरु महाराज अभी, मैं जो हूं, मैं अमर लोक से आया हूं, अजर लोक से, और तुम्हारी स्थिति क्या है, तुम यहां रहकर, ये गुरु महाराज है यहां पर बैठे हुए हैं, और ये जो है ये हम लोग हैं यहाँ पर यह स्वर्गलोक, यह पाताल, यह ब्रह्मा का सतलोक, ये जो हमेशा बताते हैं इस प्रकार से, और यह अमर लोक, यह अमर लोक। गुरु महाराज कहते हैं कि अब तुम जो हो इनमें रहकर तुम खुद को अपनी ताकत नहीं पहचान रहे हो। मैं भी ब्रह्म हूं, तुम भी ब्रह्म हो। गुरु महाराज कहते हैं कि हंसो तुम अमर जीव ब्रह्म हो। क्या समझा रहे गुरु महाराज, तुम कैसे हो, तुम अमर जीव ब्रह्म हो। तुम मरने वाली, यह जो मरने वाला जो मन है, मरने वाला क्या है, इसमें मन है, 5 आत्मा इसमें मरने वाली है, त्रिगुणी माया, ये तुम नहीं हो। तुम अजरामर हंस हो, मैं तुमको समझा रहा हूं। और ज्ञान से तुम्हारा ब्रह्म स्वरूप कैसे है ये मैं तुमको बता रहा हूं। अब तुम्हारी स्थिति क्या हो गई कि अब ये जो उदाहरण गुरु महाराज ने बताया, वो कुम्हार का मतलब क्या, कुम्हार का मतलब हमारा मन, और हम किस में रह रहे हैं, यह मन किस में रम रहा है, यह त्रिगुणी माया में रम रहा है। जब तक यह मन त्रिगुणी माया में रमेगा, आनंद ब्रह्म की प्राप्ति नहीं होगी। और यह इस मन को समझाने के लिए गुरु महाराज आईना बताते हैं हमको हमारा स्वयं का स्वरूप बता रहे हैं कि हमारा स्वरूप कैसे है। गुरु महाराज कहते हैं कि तुम मन और 5 आत्मा इस माया के कारण इस त्रिगुणी माया के चक्कर में आ गए, और ऐसा समझ रहे हो कि मैं अमर ब्रह्म नहीं हूं, मैं माया हूं, ऐसा तुम समझ रहे हो, ऐसा तुम समझ बैठे हो, और अपना ब्रह्मपना जो है तुम भूल गए हो। अरे यह जो सत्य ज्ञान से समझो कि यह 5 आत्मा और त्रिगुणी माया ये मरती है,
ये त्रिगुणी माया और पांच आत्मा जो है ये मरने वाली है, और तुम मरने वाली माया नहीं हो, तुम अमर ब्रह्म हो, इसके सिवा तुम दूसरा कुछ नहीं हो। कितना बढ़िया तरीके से समझा रहे गुरु महाराज। इसको अगर तुम समझ लो तो बंटा धार। इस चीज को समझ लो जो गुरु महाराज समझाना चाहते हैं। ये जो गुरु महाराज ने समझाया इसके ऊपर विचार करो, और विचार करने के उपरांत निर्णय लो। तो इस विषय को मैं भी यहां विराम देता हूं और आपको सोचने के लिए समय देता हूं। कल फिर मैं यह विषय लेकर आऊंगा, आपको विषय फिर से समझाऊंगा गुरु महाराज और आगे हमको क्या बताना चाहते हैं। बोलिए आदि सद्गुरु, सर्वात्माओं के सद्गुरु, सर्व सृष्टि के सद्गुरु, सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। राम सभा में राम राम महाराज।